हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रोहतास इंसा। फ्रेंड्स, जैसे हमारा चैनल है मनोवैज्ञानिक जागरण, तो उसमें हमने मानसिक समस्याओं को लिया है और साथ साथ में जो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है लोगों को, हमारे मन के अंदर जो स्पिरिचुअलिटी से संबंधित जो प्रश्न है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं, हमारे मानस पटल पे छा जाते हैं, और ऐसे ऐसे स्पिरिचुअल प्रश्न हैं, आध्यात्मिक प्रश्न हैं जो हमारे माइंड को हैंग कर देते हैं और उनके बारे में हम सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं कि ये सृष्टि किसने बनाई, भगवान है या नहीं है, हम इस दुनिया में क्यों हैं, हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है। इस तरह के अनाप शनाप प्रश्न लगभग इंसान के माइंड में आते रहते हैं और उसे परेशान करते रहते हैं। कई बार वो इनका हल ढूंढने के लिए यहां वहां जाता है, बुक्स पढ़ता है, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ता है, गीता को पढ़ता है, कुरान को पढ़ता है, बाइबल को पढ़ता है, गुरबानी को पढ़ता है, गुरुओं के पास जाता है, लेकिन उसके मन में प्रश्न उठते रहते हैं। और कुछ लोग कहीं नहीं जाते, उनके मन में बस प्रश्न आते रहते हैं, वो उनमें उलझे रहते हैं, उनकी बात करते रहते हैं, लोगों से डिस्कस करते रहते हैं। 1 घंटा डिस्कस किया, किसी से 2 घंटे डिस्कस किए, डिस्कशन लंबी चलती रहती है और कुछ निचोड़ नहीं निकलता। सिर्फ और सिर्फ वो बातें रह जाती है, उसको कोई निचोड़ नहीं निकलता। तब वो आध्यात्मिक समस्या आदमी की बनी रहती है। मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे चक्कर चलते हैं, एक 7 साल का चक्कर आता है तो आध्यात्मिक क्वेश्चन आदमी के माइंड में उठता है। 7 साल के बच्चे के माइंड में उठता है, फिर 14 साल के बच्चे की, फिर 21 साल में, फिर 28 साल में, 35 साल में। तो ऐसे ऐसे हर 7 साल के चक्र में ये स्पिरिचुअलिटी बहुत हाई चली जाती है, इसका लेवल बहुत हाई चली जाता है। ये मैं रिसर्च के बेस पे बोल रहा हूँ। जितनी भी आध्यात्मिक रिसर्च हुई है उनमें ये माना गया है। तो इस दौरान अगर कोई ज्यादा स्पिरिचुअलिटी के अंदर चला जाए, ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की बातें करे, गहरे में चला जाए, ध्यान में चला जाए, तो हो सकता है कि अध्यात्म उसके जीवन के अंदर घटित हो जाए। तो पहले ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर हल नहीं मिलता। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो कोई ध्यान में जाता है, जो कोई ध्यान में जाता है, ये उसी को ही मालूम पड़ता है और वो फिर उसको बिल्कुल वैसा का वैसा बता नहीं पाता, समझा नहीं पाता। कहते हैं कि वो गूंगे का गुड़ बन जाता है। जैसे गूंगा गुड़ खा ले और गुड़ खाने के बाद में उसे कोई कहे कि आप बताइए कि आपको कैसा आनंद आया, तो वो उसे बताने में असमर्थता महसूस होगी, वो बता नहीं पाएगा कि इस गुड़ का आनंद क्या है। वो किम कृत्यम मूर्ता की स्थिति में आ जाएगा। ऐसे ही जो लोग ध्यान में जाते हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर, जहां तक मैंने सुना है, पढ़ा है, कि इन प्रश्नों के उत्तर उनको मिल जाते हैं, बट वो प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कि जैसे गूंगे का गुड़ होता है, वो बता नहीं पाता क्या स्वाद है। तो उस परवरदिगार का, उस मूर्ति कामिल का, उस अल्लाह ताला का, उस रहबर का, उस खुदा का, उस गॉड का, उस रब का जो स्वाद है, कोई चख लेता है, तो बताने में उसे असमर्थता महसूस करता है, बता नहीं पाता कि कितना लज्जत है इसमें, कितना इसमें आनंद है, कितना ये खेल पूर्ण है, कितना ये प्रसाद पूर्ण है, कितना नृत्य पूर्ण है, वो इसे बता नहीं पाता। तो फिर सामने वाला सेटिस्फाई नहीं हो पाता। तो वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता, तो फिर उसके मन में बार बार से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इन क्वेश्चनों की वजह से कई लोग गहरी चिंता में चले जाते हैं, कई लोग गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं, इवन कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं।
वो ये देखते हैं वो कि जीवन का कोई मकसद ही नहीं है, जीवन का कोई महत्व ही नहीं है, हम क्यों हैं, हम किस लिए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वो दौड़ता रहता है, घूमता रहता है, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर उसे नहीं मिल पाते। क्यों? मैंने बताया कि इसमें स्वयं को उतरना पड़ता है। ध्यान की स्थितियों में, ध्यान की विधियों में स्वयं को जाना पड़ता है। जब स्वयं हम जाएंगे तभी कुछ हो पाएगा, तभी हम जान पाएंगे। अब आप विचार कीजिए कि दुनियावी डिग्री प्राप्त करने के लिए, एक पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन के 25 साल को न्योछावर करना पड़ता है। 25 साल को जो है हमें देना पड़ता है। 25 साल हमारे जीवन के यूं ही चले जाते हैं एक पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने में। उसके बाद में अगर जॉब प्राप्त करनी है तो 4-5 साल और भी लगते हैं। तो ऐसा एक दुनियावी डिग्रियां प्राप्त करने में जब इतना समय लगता है, इतना टाइम और समय हमें देना पड़ता है, जो परमात्मा की डिग्री है, जो अल्लाह ताला की डिग्री है, जो गॉड की डिग्री है, जो खुदा की डिग्री है, जो वाहिगुरु की डिग्री है, जो रहबर की डिग्री है, जो मुर्शिद कामिल की डिग्री है, उसे प्राप्त करने के लिए हम टाइम नहीं देना चाहते, उसे प्राप्त करने के लिए हम समय नहीं देना चाहते, उसे प्राप्त करने के लिए हम अपने जरूरी कार्यों को छोड़ते नहीं हैं, उसको हम टाइम नहीं देते, अपने जरूरी कार्य को जो है हम स्थगित नहीं करते, क्योंकि हमने जीवन के कार्यों को बहुत जरूरी समझ लिया है। जीवन के जो भी इस काल की नगरी की जो चीजें हैं, जो भी साजो सामान है, महल है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, उनको हमने सत्य समझ लिया है और उन्हीं को हम टाइम देते हैं। खाली टाइम, बचा हुआ टाइम, बेकार टाइम भी हम उस परमात्मा को, उस रहबर को नहीं देना चाहते। उस खाली टाइम में भी हम बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, ध्यान में नहीं जाते। उस खाली टाइम के अंदर भी अनाप शनाप वर्क करते रहते हैं। जो चीजें घर में अच्छी खासी पड़ी है उन्हें भी हम खाली बैठ करके खराब कर दिया करते हैं। तो ऐसा मानव का स्वभाव हो चुका है, ऐसा हमारा स्वभाव हो चुका है। तो इस स्वभाव में हम जकड़ चुके हैं। तो इस स्वभाव से, बुरे स्वभाव से हमें बाहर निकलना है। इस बुरे स्वभाव से हमें बाहर निकल के और अपना जो इवन आप अपना महत्वपूर्ण टाइम मानते हैं कि अर्निंग करना, अपने बच्चों को टाइम देना, अपनी वाइफ को टाइम देना, अपने परिवार को टाइम देना, इसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बल्कि अध्यात्म की भाषा में अगर मैं बात करूं, स्पिरिचुअलिटी की भाषा में मैं अगर बात करूं, धर्म की भाषा में अगर मैं बात करूं, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। धर्म की भाषा में अगर बात की जाए, जो लोग धर्म की सीढ़ियों पे चढ़े हैं, जो लोग इसकी प्रगाढ़ता को जिन्होंने महसूस किया है, जो इसके डीप लेवल में गए हैं, उन्होंने बताया है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसी को समझा जाए, इसी को, अध्यात्म को सबसे महत्वपूर्ण कार्य समझा जाए, तो हम कुछ न कुछ शायद जान पाएंगे। क्योंकि ये जन्मों जन्मों की सुनने में आया है कि जन्मों जन्मों की मेल हमारे माइंड के ऊपर, ब्रेन के ऊपर चढ़ी हुई है। तो जो मेल है वो कैसे उतरेगी? जब हम इस काम को महत्वपूर्ण समझेंगे, जबकि हम इसके विपरीत हैं। जब हम खाली होते हैं, जब हमें कोई दुनियादारी का कोई काम नहीं होता, कोई वर्क हमें नहीं होता, तो उस टाइम भी हम उसकी याद में नहीं लगाते, ध्यान में नहीं जाते, उसके लिए टाइम नहीं देते। लेकिन हमें पहले सबूत चाहिए होते हैं कि पहले दिखाओ परमात्मा है या नहीं, पहले दिखाओ प्रकृति है या नहीं, पहले दिखाओ गॉड है या नहीं, पहले दिखाओ कि वो सुप्रीम पावर है या नहीं। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे अगर कोई कहे कि मुझे पहले डिग्री दो, उसके बाद में मैं पीएचडी करूंगा। ऐसा होना असंभव है। जबकि एक दुनियावीदारी की जो चीज है, जो पीएचडी की जो डिग्री है, वो भी आपको पहले नहीं मिलती। उसके लिए पहले आपको मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद में उस मेहनत के बदले आपको एक तनख्वाह मिलती है, यानी कि उसका आउटपुट मिलता है, उसका प्रोडक्ट मिलता है, कि आपको वो डिग्री दी जाती है। तो ऐसे ही जो परमात्मा की बात करते हैं, जो बातें करते रहते हैं कि हम परमात्मा को जानना चाहते हैं, खुदा को जानना चाहते हैं, गॉड को जानना चाहते हैं, रब को जानना चाहते हैं, तो वो लोग जो है अपना टाइम नहीं दे पाते, अध्यात्म में अपना टाइम नहीं दे पाते, ध्यान में अपना टाइम नहीं दे पाते। तो ये चीजें कैसे संभव हो जाएगी?
इस चीज को जानना है। बहुत से लोगों के दिमाग में प्रश्न उठता है कि जिंदगी का क्या महत्व है। इस पे एक काम कर रहा हूं, वर्क भी कर रहा हूं कि एक आदमी सुबह उठता है, वो अपने काम पे चला जाता है, भले ही जो भी उसका काम है, भले ही वो दिहाड़ी करता है, भले ही वो आईएएस ऑफिसर है, भले ही वो साइंटिस्ट है, भले ही वो डॉक्टर है, भले ही वो किसी और ऊंचे ओहदे पर है, सुबह अपने काम पे जाता है। जैसे ही काम समाप्त होता है, काम की समाप्ति के बाद अपने घर आ जाता है, फिर बच्चों से बातचीत करता है, खाता है, पीता है, फिर सो जाता है। अगले दिन फिर उठता है, उसी काम पे चल पड़ता है, उसी आपाधापी को करते हुए फिर शाम को घर लौटता है, फिर खाता है, पीता है, सो जाता है। फिर अगले दिन यही रूटीन रहती है। तो तमाम उम्र बीत जाती है और ये काम आदमी करता रहता है, खाता है, पीता है, सो जाता है, काम पे जाता है, खाता है, पीता है, सो जाता है। तो इस काम को बार बार से दोहराता है। इस काम को सोचने वाली बात है, इस काम को अगर 10 साल करे, 100 साल करे तो क्या फर्क पड़ता है। तो आदमी जी क्यों रहा है, आदमी का मकसद क्या है, आदमी का उद्देश्य क्या है, आदमी का एम क्या है। आदमी इस संसार के अंदर आया है, क्या ये काम ही करने हम आए हैं। विचारने वाला पॉइंट है, विचारने वाला विषय है, क्या हम यही काम इस दुनिया के अंदर करने आए हैं कि अपनी दुनियादारी का काम किया। अगर कंकर पत्थर इकट्ठे किए, महल बनाया, और अगर आपने 2-4 महल बना दिए, 2-4 कंकर पत्थर और इकट्ठे कर लिए, कुछ जमीनें आपने जो है अपना साम्राज्य बढ़ा लिया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा करते करते आपकी उम्र 70 साल हो गई और आप इस दुनिया से विदा हो गए, तो किस काम का क्या काम आएगा वो। तो इसके बारे में सोचना है, विचार करना है कि हमारा असली मकसद क्या है, हमारा असली उद्देश्य क्या है। जितना जो लोग ऊंचाइयों पे गए, जो लोग गहराइयों पे गए, उनका मानना है कि हमारे जीवन का असली मकसद ये नहीं है कि ये हम महल बनाएं, अटारियां बनाएं, गाड़ियां खरीदें, बंगले खरीदें। ये हमारा असली मकसद नहीं है। एक टाइम ये करते करते एक टाइम आएगा और हम इस दुनिया से विदा हो जाएंगे, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ हमारे जीवन के अंदर, हमें क्या मिला। तो हमारा मकसद क्या है। ये करते करते हम दुनिया से चले गए, खाते पीते, फिर खाया पिया, फिर सो गए, खाया पिया, फिर सो गए, फिर काम किया। काम क्यों कर रहे हैं, खाने के लिए। खा क्यों रहे हैं, जीने के लिए। जी क्यों कर रहे हैं, काम करने के लिए। तो काम क्यों करना चाहते हैं, और खाना क्यों चाहते हैं, और फिर जीना भी क्यों चाहते हैं। ये सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है। क्या इसी के लिए हम आए हैं, क्या यही हमारा उद्देश्य है, क्या यही हमारा मकसद है। नहीं, हमारा मकसद कुछ और है, हमारा उद्देश्य कुछ और है, हमारा लक्ष्य कुछ और है। मेरे जहां तक दिमाग में आता है और जितना मैंने जाना है, पढ़ा है, और जो ध्यान की गहराइयों में गए हैं, बुद्ध है, क्राइस्ट है, मोहम्मद है, कृष्ण है, जितने भी आगे तक गए हैं, गुरबानी है, तो जितने भी आगे तक गए हैं वो यही कहते हैं कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, हमारे जीवन का जो मकसद है, वो 3 प्रश्नों को जान लेना है। 3 प्रश्नों को जान लेना है। प्रश्न नंबर 1 कि हम कौन, मैं कौन हूं। इस प्रश्न का उत्तर जानना जरूरी है कि मैं कौन हूं। मैं आपसे पूछूंगा आप कौन है, आप अपना नाम बता देंगे कि मेरा नाम ये है और मैं ये हूं। कब से, आप बताएं कि मेरा नाम सतीश। आप सतीश कितने साल से, 40 साल से, 35 साल से, 38 साल से, 50 साल से। इससे पहले आप कहाँ थे, कुछ नहीं पता। इसके बाद में आप कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं पता। और कहाँ से हम आए हैं, कुछ नहीं पता। तो मैं आपसे पूछूं आप कौन है, तो इस कौन को जानना है कि मैं कौन हूं। दूसरा प्रश्न कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। जब इस दुनिया को मैं छोड़ दूंगा, इस दुनिया को मैं विदा कर दूंगा, जो मेरे मित्र हैं, जो आसपास का जो वातावरण है, ये जितनी ओहदे हैं, इज्जत है, मान है, सम्मान है, इसका मैं क्या करूंगा। तो मुझे जाना कहाँ है, ये सब छोड़ना है। और उस छोड़ने के बाद 100% छोड़ना है, ये सभी जानते हैं। शमशान घाट तक हम किसी को छोड़ आते हैं और छोड़ करके ऐसे आते हैं
कि जैसे ये ही गया है, हम तो जाएंगे नहीं। कुछ टाइम के लिए ख्याल आता है, लेकिन फिर हम उसी कामों की जकड़न में जकड़ जाते हैं और उसी कामों में फिर लग जाते हैं और फिर संसार में उलझ जाते हैं। तो कहाँ जाना है हमें, इसके बाद में कहाँ जाना है, इसका प्रश्न, इसका जवाब भी हमारे पास होना चाहिए। 3 प्रश्न, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। बारी बारी से इस प्रश्न को अपने आप से पूछना है। जब इस प्रश्न को, जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो भी थोड़ी चेतना आ रही है कि मैं कौन हूँ। आप सोचिए, आपके बच्चे के बारे में सोचिए। जब आपके बच्चे का जन्म हुआ था उसका कोई भी नाम नहीं था, बेनाम था, अनाम था, और आपने उसे एक नाम दे दिया और दुनिया उसे उस नाम से पुकारने लग गई। क्या वह हो गया? क्या वह है? हमारा तो हमारा तो पता नहीं किस टाइम जन्म हुआ, किस टाइम क्या था, क्या नाम रखा। लेकिन आप अपने बच्चों को देख लीजिए, आप अपने आसपास के बच्चों को देख लीजिए कि जहाँ बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसका नाम रख दिया जाता है कि वो कौन है। आपने उसका नाम कुछ भी XYZ कुछ भी रख दिया, क्या वो है? वो तो आपने दिया ना। तो उससे पहले वो कहाँ था? और उसके बाद में जब वो इस जीवन को गुजर बसर करके चला जाएगा, तब वो कहाँ जाएगा और वो कहाँ से आया है? तो ये 3 प्रश्न ही अगर हम जान लें तो मेरा मानना है, जितने धर्मगुरु हैं, जितने गहराई में गए हैं, जितने डीप में गए हैं, वो यही कहते हैं कि इन 3 प्रश्नों का अगर हमने जान लिया तो कुछ और जानने को बाकी नहीं रह जाता। ये 3 प्रश्न जिसने जान लिए, उसके जीवन में उसने भले कुछ कमाया, भले नहीं कमाया, बड़ी जमीनें इकट्ठी की नहीं की, बड़ी बंगला बनाया नहीं बनाया, बड़ी गाड़ियां खरीदी नहीं खरीदी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन 3 प्रश्नों को जिसने जान लिया, उसने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ लिया, वास्तविक महत्व को समझ लिया। और इन 3 प्रश्न को जो जान करके जाता है वो फिर इस जीवन उसका पूर्ण हो जाता है। और इन 3 प्रश्नों को जो बिना जाने जाता है, इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो वो फिर वैसे ही कहते हैं कि वैसे ही भटकता रहता है, फिर आता रहता है जीवन के अंदर, फिर जाता रहता है। तो थोड़ा विचारना है, थोड़ा हमें समझना है कि इस जीवन का हमारा उद्देश्य क्या है, इस जीवन का मकसद क्या है, हम क्यों हैं, हम किस लिए हैं। थोड़ा विचारिए, बैठिए। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के दौरान भी बैठिए अपने घर पे, विचार कीजिए, अपने मंथन कीजिए, चेतना में लेकर के आइए इस बात को कि हम क्यों हैं। अगर हम ना हो तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो फिर कुछ ना कुछ उस परमात्मा का उद्देश्य है कि उसने हमें पैदा किया, इस दुनिया के अंदर हम आए, उस परमात्मा का कुछ न कुछ उद्देश्य रहा है, तभी हमें इस दुनिया के अंदर भेजा है। मैं ये जो बोल पा रहा हूँ, क्यों बोल पा रहा हूँ, कैसे बोल पा रहा हूँ, ये जो हाथ हिला रहा हूँ कैसे हिला पा रहा हूँ, क्या मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं हिला पाऊँ? शरीर के अंदर जो हमारे एक आत्मा जिसको बोलते हैं, कुछ जीव है, अगर वो निकल जाए, आदमी पूरा का पूरा है, उसका मुंह भी है, जबड़ा भी है, सारी चीजें सारी ठीक काम कर रही है, हाथ भी है, लेकिन जैसे वो अंदर से निकल गया तो हाथ नहीं हिला पाएंगे। ये जो बोल रहा हूँ ये आवाज़ नहीं आ पाएगी। ऐसा क्या है कि यहाँ से आवाज़ निकलती है, सामने वाला सुनता है, उसको समझ में आता है और वो फिर हमें रिप्लाई भी देता है। ऐसा इन आँखों में क्या है, इनको निकाल के देखिए, इनमें कुछ भी नहीं है कि इनसे हमें ये दुनियादारी की जो चीज़ें हैं दिखाई पड़ती है, एक एक चीज़ को हम देख पाते हैं। तो क्या है इनके अंदर ऐसा? तो वो खुद बोल रहा है, वो खुद देख रहा है, वो खुद सुन रहा है, वो खुद महसूस कर रहा है। तो वो खुद कौन है, वो जीव कौन है, उसको हमें जानना है, उसको हमें पहचानना है। उसको हम अगर जान पाएंगे, उसको हम जब पहचान पाएंगे, तब हम, मेरा मानना है कि तब हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाएंगे, अपने जीवन के वास्तविक महत्व को समझ पाएंगे कि हम इस जीवन में क्यों हैं, हम इस जीवन में किस लिए हैं, हमारा क्या मकसद है। तब कुछ ना कुछ क्लियर हो पाएगा। नहीं तो ऐसे ही आपाधापी में हम लगे रहेंगे, ऐसे ही फालतू चीज़ें हम करते रहेंगे, ऐसे ही कंकर पत्थर और इकट्ठे करते रहेंगे। किसी ने 50 लाख के कंकर पत्थर इकट्ठे कर लिए, किसी ने 50 करोड़ के इकट्ठे कर लिए, किसी ने 50,000 करोड़ के इकट्ठे कर लिए। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे इकट्ठे करते करते एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, उस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन वास्तविक उद्देश्य को, वास्तविक महत्व को हम नहीं जान पाते। उसे हमें जानना है। इस वीडियो में हम काफ़ी
मुद्दों पे चर्चा करेंगे, काफ़ी आध्यात्मिक प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो लंबी जरूर रहेगी वीडियो, लेकिन हम इस एक वीडियो के माध्यम से काफ़ी प्रश्नों को ले रहे हैं, आध्यात्मिक प्रश्नों को। वो इसलिए भी कि एक मैं मनोवैज्ञानिक हूँ, मनोवैज्ञानिक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि इन प्रश्नों को जोड़ूं, इन प्रश्नों को आपस में जोड़ करके, और इसका साइकोलॉजी से रिलेशन क्या है, इसका समाज से रिलेशन क्या है, इसका अध्यात्म से रिलेशन क्या है, क्या हमारा उद्देश्य है, क्या हमारा मकसद है, हम क्यों हैं, हम किस लिए हैं, क्या स्पिरिचुअलिटी है, क्या अध्यात्म है, क्या धर्म है। इन प्रश्नों को एक वीडियो के माध्यम से जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करने की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो आप सबका हमें सहयोग चाहिए। तो हम जो है इसमें 4 से 5 प्रश्न जो है ज़्यादातर जो लोगों के माइंड में उठते हैं, ये तो सिर्फ एक ही प्रश्न था। 4 से 5 प्रश्न जो लोगों के माइंड में उठते हैं, उन प्रश्नों को हम जितना हो उसके क्लियर करेंगे। आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, उनके हम आंसर देंगे। और जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी, जितना भी हम जानते हैं, जितना भी हम समझते हैं, जितना भी जाना है, पढ़ा है, तो वो हम आपको अपने ज्ञान के माध्यम से बता देंगे। कोई ज़रूर नहीं है कि 100% हमारा सही हो, आपको सूट करे, आपको समझ आए, आपको आपके माइंड में बैठे, आपकी पर्सनैलिटी से कनेक्टेड हो तो आप मानिए, नहीं तो आप मत मानिए। मानने का कोई, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। बताना हमारा कर्तव्य है, जितना हम जानते हैं उतना बता रहे हैं। क्योंकि सभी प्रश्न अलग अलग हैं। सभी आदमी, हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, मनोविज्ञान को पढ़ा है, मानसिक मरीजों को देखते हैं, मरीजों को समझते हैं। तो सभी पर्सनैलिटी अलग अलग है, सभी लोग अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से जानते हैं, अलग अलग तरीके से समझते हैं। किसी का कुछ रास्ता है, किसी का कुछ रास्ता है। वो पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी डिफर करता है, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, वो सामान्य चीज़ें होती हैं, वो एक जैसी होती है। जैसे रूट है, जड़ है, वो धरती है, धरती के अंदर बीज लगाना, तो सभी बीज धरती के अंदर लगते हैं और फिर वो पैदा होते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो फल लगते हैं वो अलग अलग लगते हैं। ऐसे ही आदमी हैं, अलग अलग हैं, सभी बीज रूप में विद्यमान हैं, और सभी की अपनी समझ है, सभी की अपनी पर्सनैलिटी है, सभी का अपना प्रोडक्शन है, सभी की अपनी जानकारियां हैं। तो वो अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन रूट एक है। तो हम कुछ न कुछ रूट की बात कर रहे हैं। जो इस रूट को तो एटलीस्ट हम समझ लें, उसके बाद में क्या प्रोडक्शन होता है वो आगे की बात है। जैसे पहाड़ है, एक पहाड़ पे जाने के अनेक रास्ते होते हैं। कोई रास्ता बिल्कुल सीधा है, आप सीधे रास्ते से पहाड़ के ऊपर जा सकते हैं। कोई आड़ा तिरछा है, कोई बिल्कुल ही पगडंडी है। तो ऐसे ही अध्यात्म के, स्पिरिचुअलिटी के, धर्म के अनेक रास्ते हैं, और उन अनेक रास्तों से होते हुए हमें जाना है। तो सभी लोग पहुंचते पहाड़ के ऊपर ही है। लास्ट में सभी लोग पहाड़ की चोटी पे पहुंचते हैं। कोई आसानी से पहुंच जाता है, कोई कंटीली झाड़ियों से पहुंच जाता है, कोई अपने पथ अपने आप बना लेता है, अपने चिन्ह अपने आप बना लेता है, लेकिन सभी पहुंचते पहाड़ियों के ऊपर ही है। ऐसे अध्यात्म के अनेक रास्ते हैं, अध्यात्म के लिए अनेक धर्म हैं, अनेक किताबें हैं, अनेक धर्म गुरु हैं, सभी के अपने अपने रास्ते हैं। तो किस किस को क्या क्या समझ में आता है वो उस रास्ते से जा रहा है। कोई रास्ता गलत नहीं है, वो जो आपकी समझ में आ जाए उसी रास्ते से आप जाए, लेकिन जाने तो जरूर। लेकिन फिक्र जो करता है, हर धर्म जो फिक्र करता है, हर पंथ जो फिक्र करता है, जो रियल में कोई पंथ है, रियल में कोई धर्म है, और जो गुरु हुए हैं, जो महात्मा हुए हैं, जो संत हुए हैं, उनका इसी बात पे जोर रहा है कि हम कौन है। इसको जानना बहुत जरूरी है। जो रूट रहा है सभी धर्मों का कि हमें इन 3 प्रश्नों की जांच करनी है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और मुझे कहां जाना है। तो उसकी शुरुआत कैसे हो, कैसे हम सीढ़ियों से सीढ़ियां चढ़ते हुए इन चीजों को जान लें, इनको समझ लें, और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य से रूबरू हो जाए। जीवन की वास्तविक लज्जत को प्राप्त कर लें। जो जीना, वास्तव में जीना है, उस जीने को जी लें। उसे मरते हुए जीना बोला जाता है कि मरते हुए जी लें, मर के जीते हुए मरना। कि जो आदमी जीते जी मर गया तो उस पर कोई चीजें इफेक्ट नहीं करती। जीते जी मरने का जो मतलब है वो बहुत गहरा है, कि आदमी जी रहा है और वो मरे हुए के समान हो जाए। भले ही आप उसे गालियां दे, भले ही उसकी बुराई करें, भले ही
उस पर लांछन लगाएं, भले ही उसे सूली पर चढ़ाएं, भले ही उसे जेल में डालें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो संत होते हैं उन पर कितने सितम हमने किए, पहले हम लोगों ने किए, कितने सितमों से गुजारा है, और कितनी यातनाएं, कितनी पीड़ाएं हमने संतों को दी हैं। वो देने वाले हम ही हैं, और लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की और उन सब कुछ को सह गए। अब किसी भी पुराने संत का एग्जाम्पल उठा लीजिए और देख लीजिए कि किस तरीके से दुनिया ने उन पर जुल्मों सितम किए, और वो जुल्मों सितम को सहते हुए, आसानी से सहते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए, और उन्होंने उफ तक नहीं की। उसको जीते जी मरना बोलते हैं, यानी कि वो लोग जीते जी मर गए, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो क्योंकि जब जीते जी मर जाता है तो वहां अहंकार बिल्कुल नहीं आता। इस पे थोड़ी सी बात मुझे ध्यान आ रही है, बहुत पुराने टाइम की बात है, किसी संत की, कि किसी संत ने किसी को बोला कि आप के ऊपर कृपा तब होगी, आपके ऊपर रहमत तब होगी, आपको नाम दान तब मिलेगा जब आप मिट्टी जैसे हो जाए। मिट्टी जैसे मतलब कि कोई उसे रौंदता चला जाए, कोई कुछ भी करता चला जाए, वो मिट्टी उफ तक नहीं करती। तो इंसान मिट्टी जैसा हो गया, लोग इसे गालियां देते, कुछ भी बोलते, कुछ भी कहते। तो उसने सोचा कि अब मैंने अध्यात्म को प्राप्त कर लिया, मैंने स्पिरिचुअलिटी को जान लिया, मुझे धर्म का ज्ञान हो गया, अब मैं नाम सिमरन के लायक हो गया। जैसे ही गुरु जी के पास गया तो गुरु जी ने कहा कि अभी भी आप नाम सिमरन के काम लायक नहीं हुए हैं, अभी भी मिट्टी में कुछ अवगुण है। मिट्टी चिपक जाती है तो कपड़ों को मैला कर देती है। तो रोड़ा जो होता है, रोड़ा, रास्ते का रोड़ा जिसको बोलते हैं, पत्थर, वैसा बन जाओ कि कोई ठोकरे तुम्हें मारे, कोई तुम्हें परेशान करे तो इधर से उधर करे, तुम उफ तक मत करना। उसने कहा ठीक, सतवचन। वो चला गया, और उसको यानी कि जो भी कुछ बोलता, कोई कुछ कहता, उसे लोग ठोकरे मारते, उसे उसके अहंकार को चोट मारते, लेकिन उसने उफ तक नहीं की, उफ तक नहीं की। अब गुरु जी के पास फिर आ गया कि गुरु जी, अब मैं बिल्कुल जो है रास्ते के रोड़े जैसा बन गया हूँ, लोग ठोकरे मारते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, अहंकार को चोट मारते हैं, फला फला कहते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, तो मैं उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, कोई भी एक्शन नहीं करता, यानी कि अब मुझे आप नाम का दान दें, नाम की प्राप्ति मुझे हो। तो गुरुजी बोले नहीं, अभी नहीं, अभी उस जो पत्थर होता है, जो रोड़ा होता है रास्ते का, उसके अंदर भी अवगुण होता है। तो उसके अंदर क्या अवगुण होता है कि वो लोगों को चोट पहुंचाता है। जब वो उसकी ठोकरें लगती है तो कुछ लोग लहूलुहान हो जाते हैं, वो तो दूर चला जाता है, वो उफ तक नहीं करता, लेकिन जो लोग जा रहे हैं उनको वो चोट पहुंचाता है। तब शिष्य ने कहा कि अब क्या करें, फिर कैसे बने? तो उन्होंने कहा कि आप पानी बन जाइए, फिर पानी जैसा कि बहते रहिए, लोगों की प्यास भी बुझाते रहिए, यानी कि लोग आपके पास कुछ आए लेने के लिए तो आप उन्हें दे सकें, उनकी सेवा कर सकें, बदले में आप कुछ ले भी ना। और पानी किसी को मैला नहीं करता, बल्कि मलिनता को साफ करता है। यानी कि पानी के अंदर बहुत अच्छे गुण होते हैं कि आप पानी जैसा बन जाइए। शिष्य ने कहा सतवचन। अब वो शिष्य बिल्कुल पानी की तरह बनने की उसने कोशिश की। लोग जो भी आते थे उनको वो कुछ न कुछ दान देता था, कुछ खुद पहले कुछ खुद कमाता था, दिन रात मेहनत करता था, तो उससे जो भी वो जोड़ पाता था वो उसको दान देता था। और दान देकर के उनको धन्यवाद बोलता था कि मुझे आपने इस लायक समझा कि आपने मेरा दान स्वीकार किया। तो ऐसे करके वो पानी जैसा होता चला गया। और जब उसे लगा कि वो बिल्कुल पानी जैसा हो गया है, लोगों का भला करने लग गया है, और लोगों की इवन जो घरों में सफाई कर दिया करता था, कहीं रास्ते में कुछ अगर गंदगी नजर आती थी तो उसको साफ कर दिया करता था, अगर कोई पशु पक्षी मरा हुआ होता
होता था उसे उठा लेता था और उसे गड्ढे में दबा देता था, यानी कि सफाई का पूरा ध्यान रखता था, क्योंकि पानी सफाई करता है, गंदगी नहीं फैलाता। तो वो गंदगी जहाँ फैली होती थी वहाँ उसको वो साफ करने लग गया और लोगों को फ्री में सब कुछ देने लग गया, जितना उसके पास होता था वो करने लग गया। और अंदर मांगता तो किसी से था ही नहीं, अंदर भी विचार भी, थॉट भी नहीं आता था कि किसी से मुझे कुछ मांगना है। तो संत जी के पास गया कि अब मुझे जो है आप ज्ञान दीजिए, मुझे नामदान दीजिए, अब मैं पानी जैसा हो गया हूँ। तो गुरु ने कहा कि पानी के अंदर भी कमी होती है, पानी अचानक उबल जाता है और या फिर बिल्कुल ठंडा हो जाता है, तभी वो काम नहीं आता, यानी कि उसको भाप भी बन जाता है, उबल जाता है। तो पानी के अंदर भी अवगुण होता है, तो पानी से भी अच्छा गुण आप सीखिए, यानी कि उबलना भी नहीं है आपको, अंदर उबलना भी नहीं है। कोई कुछ भी कह दे तो आपके अंदर थॉट भी नहीं चलना चाहिए, विचार भी नहीं चलना चाहिए। जब आप इतनी चीज़ों के लायक हो जाएंगे तब आप नामदान के काबिल होंगे, यानी कि तब आप अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। तो देखिए कितना, जितना आसान दिखता है उतना आसान रास्ता है नहीं, और जितना कठिन दिखता है उतना कठिन भी नहीं है। तो हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से अपने आप को जानना है, तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आप पे काम करना है, अपने आप पे वर्क करना है कि हम किस स्थिति में हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको कितनी अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि हमें अवेयर रहना सीखना होगा, हमें जागरूक रहना सीखना होगा कि हर जो काम कर रहे हैं उस हर काम के पीछे हमें जागरूकता होनी चाहिए। हमारे अहंकार को कोई कितना ही चोट मारे, हमें उससे विचलित नहीं होना, उससे हमें परेशान नहीं होना। भले कोई कितना ही हमें परेशान करे, भले कोई हमें कितनी परेशानी पहुंचाने की कोशिश करे, कितना ही हमारा नुकसान करने की कोशिश करे, लेकिन हमें गुस्से में नहीं आना है, गुस्सा नहीं करना है और अपने आप को शांत बनाए रखना, अवेयर रह करके उसको दिखना है। तो सबसे पहले जो नजदीकी चीज जो हमारे हैं कि जिसमें हम अवेयर रह सकें, जान सकें, क्या है ये जो सांस अंदर आ रही है और सांस अंदर जा रही है, ये हमारे सबसे नजदीक है और चीजें तो हमसे दूर हैं। अगर मैं किसी और चीज का एग्जाम्पल दूं, किसी चीज के प्रति अवेयर हो जाओ, उस चीज के प्रति अवेयर हो जाओ, तो सबसे पहले तो हमें अपने सांसों के प्रति अवेयर होना है। हम अपनी सांसों के प्रति अवेयर नहीं है। तो सुबह शाम 1-1 घंटा आप जरूर प्रैक्टिस करें, जरूर ऐसी प्रक्रिया करें कि आंखें बंद कर लें, आ रही और जा रही सांस को महसूस करें। सांसें कहाँ से आती है? नाभि से, तोंदी से। तोंदी पे ध्यान लगाना है, नाभि पे ध्यान लगाना है, आ रही जा रही सांस को महसूस करना है, क्योंकि सांस हमारे सबसे नजदीक है, इसी से हमारा जीवन चलता है, यही हमारा जीवन है। तो जब हम इस सांस को पकड़ लेंगे, यानी कि हमारे अंदर धीरे धीरे करके अवेयरनेस आनी शुरू हो जाएगी। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम हम सांसों पे ध्यान देना शुरू कर दें तो अवेयरनेस हमारी धीरे धीरे करके इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जैसे भी जो भी हम काम करें फुली अवेयरनेस के साथ, हम कुछ बोल रहे हैं तो थोड़ा सा पहले सोचना है, किसी को कुछ कह रहे हैं थोड़ा सा उससे पहले हमें कुछ सोच लेना है कि ये बात इसको हम कहें या ना कहें, या ये जो बात हम कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है, मैं क्यों कहना चाहता हूँ। जैसे हम जाते हैं कहीं पे भी तो हम बताते हैं, जैसे मैं जाता हूँ कहीं भी तो मैं बताता हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, वो हूँ। ये जो बता रहा हूँ मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इसके पीछे मेरा सूक्ष्म अहंकार होता है। ऐसे ही आप अपनी जांच कर लीजिए कि जो आप बात कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, जो आपको कहनी पड़ रही है, वो क्यों कहनी पड़ रही है, किस लिए कहनी पड़ रही है, आप दूसरे को क्यों ऐसा कहना चाहते हैं। तो उसके पीछे आप देखेंगे कि आपका सूक्ष्म अहंकार वहां मौजूद है। जितना मैंने जाना कि वहां हमारा सूक्ष्म अहंकार मौजूद होता है। और छोटी से छोटी चीजों से शुरुआत करनी है कि ध्यान, हर समय हमें ध्यान में रहना है, हर टाइम हमें ध्यान की प्रक्रिया से गुजरना है। अभी जो मैं ये बात कर रहा हूँ ये मैं ध्यान से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, किसी को मैं कुछ कह रहा हूँ मैं उसे ध्यान से कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा, मैं खाना अगर खा रहा हूँ तो उसे वही शुरुआत करनी है। सबसे पहले सांसों से शुरुआत करनी है, फिर आपके चलने से, जैसे आप चल रहे हैं कहीं
आप अपने मंजिल पे जा रहे हैं, आप गाड़ी से चल रहे हैं या आप पैदल जा रहे हैं, तो पैदल जा रहे हैं तो उस टाइम भी आपको ध्यान होना चाहिए आपकी शारीरिक प्रक्रिया का, कि आपका ये एक पाँव जमीन पे पड़ा, अभी दूसरा पड़ा, फिर आप ऐसे ऐसे पाँव को आप महसूस कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं, उसी गर्माहट को महसूस कर रहे हैं, और इसे महसूस करते करते आप अपने लक्ष्य पे पहुंच जाते हैं और एक एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो आपके अंदर हो रही है। आप खाना खा रहे हैं, खाना को महसूस करना है, खाना आपके सामने है, खाने की थाली आपके सामने है, उस खाने को आपने महसूस करना है, उसकी एनर्जी को महसूस करना है। सबसे पहले उसका थैंक्स बोलना है, खुदा को, गॉड को, रब को, परमात्मा को, कि इस खाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि परमात्मा ने ये खाना मुझे दिया। इसका इस खाने को बनाने में जिसका भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से सहयोग है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नतमस्तक हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। उनको पूर्ण स्वास्थ्य दे, और ये खाना मुझे पूर्ण स्वास्थ्य देने वाला है, मालिक की तरफ, परमात्मा की तरफ ध्यान लगाने वाला है। तो ऐसा हम प्रार्थना करेंगे तो जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, तो हमारे अंदर परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। और जब खाने को हम खाते हैं तो उसके एक नवाले को अगर हमने लिया है तो उसको महसूस करना है। खाने के टुकड़े को हमने उठाया, उसे हमने मुंह के अंदर डाला, उसको डालते हुए महसूस करना है। और जैसे वो हम उसे चबाते हैं, चबाने के बाद जैसे गले के अंदर उसकी गर्माहट को महसूस करते हुए अंदर जाते हुए उसे महसूस करना है। जब हम इस तरीके से उसे महसूस करेंगे तो इससे हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी, अटेंशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वो लंबे टाइम सस्टेंड भी रहेगी। हम उसे लंबे टाइम तक कर सकते हैं। और ऐसे ही पानी पी रहे हैं तो उसको महसूस करना है, पानी के गिलास को हमने पकड़ा है, फिर उसको पीते हुए महसूस करना है, अंदर पानी जा रहा है इसको महसूस करना है, वो हमें ठंडे पहुंचा रहा है इसको महसूस करना है, और थैंक्स बोलते जाना है। थैंकफुल का भाव, थैंकफुल का भाव, हर चीज में हमें थैंकफुल का भाव भी रखना है। अभी थैंकफुल का टॉपिक आ गया, तो जहां बात आ जाती है वो बात पूरी करना बहुत जरूरी है। तो थैंकफुल रहना है, हमें प्रकृति के प्रति थैंक्स देना है, धन्यवाद देना है। कि सोचिए, परमात्मा ने हमें जीवन दिया, सांसें दी, इतनी अनमोल आंखें दी, इतना अनमोल तन दिया, तो ये कैसे दिया? क्या हम इसके लायक थे? क्या हम इसके काबिल थे? क्या हमने कोई ऐसा कृत्य किया था कि वो खुश हो गया, उसने हमें दे दिया? नहीं, वो उसकी मौज थी, उसकी मौज में आकर के उसने दे दिया, और हम आज इन आंखों से देख रहे हैं, जुबान से बोल रहे हैं। एक मेरे पास पेशेंट आया, वो कहने लगा कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। हमने कहा कर लीजिए, तो वो बड़ा परेशान हुआ कि डॉक्टर साहब कैसे हैं आप तो हमें कह रहे हैं कि सुसाइड कर लीजिए। मैंने कहा हाँ कर लीजिए, बट एक मरने से पहले, सुसाइड करने से पहले एक हमारे छोटे से काम आ जाइए। उसने कहा कि क्या काम आ जाऊँ? हमने कहा कि आपको मरना तो है, तो आप जो है जीते जी अपनी एक आंख मुझे दान दे दो, और आप पे जितना भी कर्जा है वो कर्जा आपका पैसा मिल जाएगा, आपको गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, और पूरा हिंदुस्तान आपका। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब आप पागल हो क्या? मैंने कहा कि पागल तो आप हैं, मैं थोड़ी हूँ। कि आप जब मरने जा रहे थे, सुसाइड करने जा रहे थे, तो उस टाइम आपकी आंखें भी चली जाती, आपके फेफड़े भी चले जाते, आपकी पैनक्रियास भी चली जाती, आपकी जुबान भी चली जाती, आपकी सारी चीज़ें चली जाती, और एक आंख के बदले ही मैं आपको पूरा हिंदुस्तान दे रहा हूँ। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो उसको समझ में आ गया, उसने कभी ऐसा विचार कभी जिंदगी में वो लेकर के ही नहीं आया। तो सोचिए, जब आंखों की इतनी कीमत है तो इस पूरे शरीर की कीमत कितनी होगी? कितने बॉडी के पार्ट हैं, एक एक पार्ट की आप अहमियत को देखिए। आंखों से, इन आंखों से हम देख रहे हैं, इन आंखों में ऐसा क्या है कि इन आंखों से हम देख पा रहे हैं कि वो परमात्मा खुद देख रहा है, वो खुदा, गॉड, खुद रब जो है वो खुद देख रहा है। तो धन्यवाद बनता है। हम कितना धन्यवाद करते हैं? सबसे पहले उठते ही सबसे पहले जो हमारा काम होना चाहिए, उस परमात्मा को धन्यवाद होना चाहिए। इन आंखों के लिए, इस जीवन के लिए, इन सांसों के लिए कितना धन्यवाद बनता है, कितना धन्यवाद बनता है। जितना धन्यवाद दे उतना ही कम है। कोई कहता है भगवान होने का सबूत तो तुम हो, हम हैं, इससे बड़ा सबूत भगवान होने का क्या होगा? इस जुबान में कोई ताकत नहीं है फिर भी बोल रही है, आंखों में कुछ भी नहीं है फिर भी दिख रहा है, हाथ हिल रहा है, काम हो रहा है। रोटी खाते हो, उससे खून बन जाता है। ऐसी कौन सी मशीन है जिससे रोटी खाओ और खून बन जाए लाल रंग का? ये परमात्मा के होने का सबूत नहीं हो तो और क्या है? परमात्मा के होने का सबूत इतना ही काफी है, उसकी कृपा इतनी ही काफी है
कि लोग कहते हैं कि परमात्मा ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये दुनियावी काम गिनाते रहते हैं, लेकिन परमात्मा ने हमें जन्म दिया, परमात्मा ने हमें आंखें दी, परमात्मा ने हमें टांगे दी, हाथ दिए, सोचने के लिए दिमाग दिया। क्या ये परमात्मा के होने का सबूत नहीं है? क्या ये परमात्मा की कृपा नहीं है? इससे ज्यादा कृपा और क्या चाहते हो परमात्मा की? उसके बाद तो आपको कर्म कृत्य करना है, कर्म करना है, वो आप कर्मयोगी है, ज्ञान योगी है, वो आपको खुद करना है। लेकिन परमात्मा तो है, उसने तो अपने होने का सबूत तुम्हें पैदा करके अपने होने का सबूत उसने दे दिया कि वो तो है। और कृपया क्या चाहते हो? इससे ज्यादा कृपा क्या चाहते हो कि तुम हो? तुम तो कुछ भी हो सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, दुनिया की किसी भी दौलत को प्राप्त कर सकते हो, दुनिया के किसी भी ऊंचे ओहदे पर जा सकते हो, अध्यात्म के किसी भी ऊंचे ओहदे पर जा सकते हो। इतना गजब का शरीर दिया, इतनी गजब का दिमाग दिया, इतनी गजब की आत्मा दी, उसकी इससे बड़ा परमात्मा का सबूत और क्या मांगते हो? इससे बड़ी और कृपा उसकी क्या होगी? तुम्हारी नौकरी नहीं लगी, या तुम्हें कुछ मिला नहीं, तुम्हें पैसा कुछ कम मिल गया, तुम्हें कोई बीमारी आ गई, तो उसके लिए परमात्मा को हम जो है बुरा भला कहने लग जाते हैं, उसको पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाते हैं, जबकि उसकी तो कृपा हर टाइम बरस रही है, हर टाइम वो अबो हयात बरस रही है, हर टाइम जो है अमृत की वर्षा हो रही है। धरती में ऐसी क्या ताकत है कि बीज लगाओ, उसके ऊपर तरह तरह के फूल लग जाते हैं, तरह तरह के फल लग जाते हैं, तुम उनका स्वाद लेते हो। ऐसा धरती में क्या है? इस मिट्टी में तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, और वो परमात्मा खुद खिल रहा है, वो परमात्मा खुद पैदा हो रहा है, वो खुद प्रोडक्शन पैदा कर रहा है। इससे ज्यादा कृपा, इससे ज्यादा उनके होने का सबूत और क्या होगा? इससे ज्यादा सुप्रीम पावर के होने का सबूत क्या होगा? इससे ज्यादा प्रकृति के होने का सबूत क्या होगा? तो वो सोचिए, विचार कीजिए कि इससे बड़ी कृपा उसे क्या होगी। तो इस कृपा के लिए हम सोचिए क्या धन्यवाद देते हैं। आंसुओं के लिए हमेशा उसे हम गुनहगार ठहराते रहते हैं, आंसुओं के लिए हमेशा उसे हम बुरा भला कहते रहते हैं, आंसुओं के लिए हम पता नहीं कैसी कैसी बातें उसे कहते रहते हैं। बट जितनी उसने कृपा की, जितनी हमें रहमतों से लादा, जितनी हमें अच्छी अच्छी चीज़ें जो उसने प्रोवाइड करवाई, हमें उपलब्ध करवाई, हमारा जीवन चल रहा है, उसके लिए हमने कभी धन्यवाद नहीं बोला। तो हमारा सबसे पहले उठते ही धन्यवाद बनता है। एक अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना के दौरान एक पेशेंट था बुजुर्ग, तो नाम ध्यान नहीं आ रहा कहाँ का था, तो वो डॉक्टर ने उसे, वो ठीक हो गया, एडमिट था, ठीक हो गया, और उसे डिस्चार्ज किया। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आप जो है 40,000 रुपये जमा करा दें। और बुजुर्ग ने पूछा किस लिए? उन्होंने कहा कि वो सांस की मशीन आपके लगानी पड़ी थी वेंटिलेटर पे, तो सांस आप वेंटिलेटर से ले रहे थे, प्राकृतिक सांस आपको दी गई थी, तो उसका ये अमाउंट हम आपसे ले रहे हैं, 3 दिन का या 4 दिन का। तो बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए, बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए, बुजुर्ग रोने लगा। और डॉक्टर साहब ने पूछा कि बाबा क्या बात है, पैसा नहीं है या हमने ज़्यादा मांग लिया आपसे? उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है, पैसा बहुत है, बट अब कुछ ध्यान आ गया। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या ध्यान आ गया? कि वो कहने लगे कि आपने 2 दिन कुछ टाइम के लिए मुझे सांसें दी, प्राकृतिक सांसें दी, उसका 40,000 रुपये आप ले रहे हैं। उस परमात्मा ने मुझे कितनी सांसें दी है, कितनी सांसें मैंने गवा दी है। एक दिन में 24,000 सांसें मैं गवा रहा हूँ, और कितनी मैंने अरबों खरबों की तादाद में जो सांसें मैंने गवा दी है, और कभी उसका धन्यवाद नहीं बोला, और वो फ्री में दे रहा है। आपने एक दिन सांसें दे दी, उसके आप 40,000 रुपये ले रहे हैं, और वो कुछ लेता भी नहीं, कुछ मांगता भी नहीं। तो देखिए ना, कितनी कृपा उसकी बरस रही है, कितनी उसकी रहमतें बरस रही है, और हम उसे बदले में क्या दे रहे हैं? हम एक धन्यवाद नहीं देते, हम तो हमेशा रोना ही रोते रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और परमात्मा तो है ही नहीं, परमात्मा ने कुछ नहीं किया, हमें तो जन्म बेकार चला गया, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो हमेशा आगे से जीवन में ये विचार कीजिए कि मैं हूँ, यही काफ़ी है, मेरा जीवन है, यही काफ़ी है। इस जीवन में रहते हुए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, इस जीवन में रहते हुए मैं अपने आप को जान सकता हूँ कि मैं कौन हूँ। और जिसने इस जीवन में रहते हुए अपने आप को जान लिया कि मैं कौन हूँ, तो और चीज़ों का क्या मतलब रह जाता है, और चीज़ों का क्या औचित्य रह जाता है, और चीज़ें कहाँ जो है रह जाती है हमारे जीवन के अंदर। सिर्फ और सिर्फ यही जिसका प्रश्न का हल हो गया, जिसने अपने आप को जान लिया, तो बात बन गई। तो जीवन है, इसके लिए धन्यवाद बोलो। मैं हूं और बोल रहा हूं, इससे बड़ी बात और क्या होगी, इससे बड़ी और कृपा क्या होगी? और जो जीवन चल रहा है, खाने के लिए चीज़ें उपलब्ध है, तरह तरह की चीज़ें उपलब्ध है,
इससे बड़ी बड़ी और उसकी कृपा क्या हो। तो मेरा कहने का जो भाव है, आगे से ये प्रण करना है, ये दिमाग में रखना है कि हरदम उस परमपिता परमात्मा का, उस परवरदिगार का, उस मुर्शिद कामिल का, उस सुप्रीम पावर का, अल्लाह ताला का, जो भी आप उसे नाम दें, जो भी आप उसको मानते हैं, उसी नाम से उसको पुकारिए, उसका धन्यवाद दीजिए। हर पल पल हम एक एक सांस में उसका धन्यवाद दें तो भी हम उसका कर्जा नहीं चुका सकते। एक एक सांस में अगर हम उसकी गुणगान गाएं, एक एक सांस में अगर हम उसकी कृपा की गाथा गाएं, तो भी हम उसका जो है हम नहीं चुका सकते, उसका कर्ज नहीं चुका सकते। तो हरदम अपने आप को नीवा रखना है, नीचा रखना है, उस परमात्मा को धन्यवाद बोलना है कि यह परमात्मा, सबसे पहले उठते ही हमें व्हाट्सएप चेक नहीं करना है, सबसे पहले उठते ही हमें कुछ और काम नहीं करना है, उठते ही जो मैं खुद करता हूँ इसलिए मैं कह पा रहा हूँ, सबसे पहले उठते ही उस परवरदिगार का, उस मुर्शिद कामिल का, सच्चे पातशाह का, रहबर का, वाहिगुरु का धन्यवाद बोलना है। क्या बोलना है कि हे परमात्मा, आपका लाख लाख शुक्र है, आपका अरबों बार शुक्र है कि मुझे आज फिर जीवन मिला, मुझे फिर आज सांसें मिली, आज मैं फिर उठा, तेरी रहमत अपार बरस रही है, तेरा जितना गुणगान करूं कम है। तो इस तरीके से प्रार्थना करके सुबह सुबह अपने आप को अच्छा विचार देना है, परमात्मा का धन्यवाद बोलना है। उसके बाद क्योंकि 30 से 40 मिनट तक आपका अनकॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा होता है, उसके बाद आप जो भी जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे, उठते ही जितना ज़्यादा आप सिमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इस तरीके से उस परमात्मा को, रहबर को आपने धन्यवाद बोलना है इस जीवन के लिए, उसकी नियामतें जो उसने दी हैं, जो उसने रहमतें बरसाई है, उसके लिए हरदम कृतज्ञ से भरे रहना है और उसको हमेशा धन्यवाद, थैंक्स 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 की भावना अंदर रखनी है। हर छोटी सी चीज़ जो हमें अचीव हो रही है, पहली बात तो जीवन के लिए धन्यवाद बनता ही है, सबसे बड़ा धन्यवाद तो यही है, इससे बड़ा कोई धन्यवाद हो नहीं सकता। और जीवन में जो भी हमें छोटी से छोटी उपलब्धि मिलती है, उसके पीछे परमात्मा का हाथ होता है, क्योंकि दिमाग किसने दिया? साइंस अगर कहे कि हमने उन्नति कर ली, अरे 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 भैया, तुमने उन्नति कर ली तो ये दिमाग तुम कहाँ से लेकर के आए थे? अगर वो तुम्हें मेंटली रिटार्डेड बना देता, मानसिक रूप से मंदित बना देता, क्या आप आविष्कार कर लेते? कोई कहता है कि मैं उसकी शिखर की चोटी पे चढ़ गया, वो तुम्हें अपंग बना देता, क्या तुम शिखर की चोटी पर चढ़ जाते? कोई हाथ की कलाकृति दिखाता है, कलाकारी दिखाता है, पाँव की कलाकारी दिखाता है और अपने आप को बड़ा मानने लग जाता है, बहुत बड़ा ओहदा प्राप्त कर लेता है, अहंकार से फूला नहीं समाता। उसे पूछा जाए, अगर वो तुम्हें टांगे न देता, अगर वो तुम्हें हाथ न देता, तो तुम ये क्या कलाकृति कर पाते? क्या ये तुम नाम, शोहरत, दौलत प्राप्त कर पाते? बिल्कुल नहीं। और ये इतना ब्यूटीफुल माइंड उसने दिया है, इतना ब्यूटीफुल ऑर्गन है, इतना ब्यूटीफुल माइंड है कि इससे हम हर चीज़ सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, क्या गलत है क्या सही है, और चीज़ों से हम जो है पूरी प्रकृति के जो है स्वामी हैं, और पूरी प्रकृति हमारी दास बनी हुई है, जिससे भी जो भी काम, जिस जानवर से जो काम लेना चाहे वो काम ले पा रहे हैं, जिस फल को हम खाना चाहे उस फल को खा रहे हैं। ताकतवर से ताकतवर जानवर को आदमी बस में कर लेता है। तो ये ब्यूटीफुल माइंड किसने दिया? परमात्मा ने दिया, अल्लाह ताला ने दिया। अगर वो ना देता, तुम्हें मानसिक रूप से मंदित पैदा कर देता, तो तुम आविष्कार कर लेते क्या? तो ये ढोल नगाड़े जो बजा रहे हो फालतू के, इसमें कोई औचित्य नहीं है। तो इसलिए हमें हरदम उससे जुड़े रहना है, कनेक्शन उससे बनाए रखना है, और हरदम हर बात के लिए, हर कदम के लिए उसका धन्यवाद, उसका थैंक्स हमें बोलते रहना है। तभी हम हमारी अचीवमेंट वास्तविक अचीवमेंट होगी, क्योंकि ये अचीवमेंट तो आई फिर चलेगी, फिर आई फिर चलेगी, कितना का हम इकट्ठा कर लेंगे, कितना का हम जोड़ लेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा धीरे धीरे करके हम वी आर इन क्यू, हम एक लाइन में खड़े हुए हैं। जैसे राशन की दुकान होती है, उस पर एक लाइन होती है। अब जो लाइन में भले ही वो फर्स्ट नंबर पे उसका नंबर भी आना है, बीच वाला है उसका नंबर भी कभी आना है, लास्ट में जो खड़ा है जैसे जैसे लाइन खत्म होगी नंबर आना है। ऐसे ही हम एक लाइन में खड़े हैं, मरने वाले मर रहे हैं, उस लाइन में पता नहीं कौन सी जगह पे हम खड़े हैं, और लाइन में जो खड़ा हो गया उसको नंबर तो आना ही है। पैदा होते ही हम लाइन में खड़े हो गए,
और मरने के वाले को लाइन में खड़े हो गए, तो वो लाइन तो जाएगी ना। लोग मर रहे हैं ना, इतने लोग मर रहे हैं, अरबों लोग मर जाए उसके बाद में आपका नंबर हो, 1 करोड़ लोग मर जाए उसके बाद में आपका नंबर हो, 10 अरब लोग मर जाए उसके बाद में आपका नंबर हो, लेकिन नंबर तो आएगा ना। इतने लोग मर रहे हैं, नंबर तो आपका आएगा, आप क्यों में खड़े हैं। तो किस चीज़ का अहंकार, किस चीज़ की फालतू बातें कि मैं ये जोड़ लूँ, मैं वो कर लूँ। ठीक है, मेहनत कीजिए, प्रोडक्शन कीजिए, उत्पादन कीजिए। इस दुनिया में आए हैं तो कुछ न कुछ नई चीज़ें ईजाद कीजिए, नए जो है आविष्कार कीजिए, इनोवेशन कीजिए, क्रिएटिव आइडिया लेकर के आइए, क्रिएटिव वर्क कीजिए, बट उसके पीछे अहंकार को मत लेकर के आइएगा। मैं खुद ले आता हूँ, मैं खुद इस पे वर्क कर रहा हूँ, तो इसलिए आप भी कोशिश कीजिए कि हम इसके पीछे अहंकार को नहीं लेकर के आएँ। जो भी उपलब्धियाँ मिली हैं, जो भी नियामतें मिली हैं, उसके लिए उस परमात्मा का धन्यवाद हमें देना है। हर टाइम धन्यवाद से भरते रहना है, थैंकफुलनेस से भरे रहना है, तभी हम पे नियामतें बरसेगी। तभी देखिएगा आप, मैंने कभी ऐसा कुछ करके देखा है जीवन में, तो बड़ा आनंद आता है। उस पर खुद की जिम्मेवारी तो खत्म ही हो जाती है कि जो कर रहा है वो कर रहा है, जो हो रहा है उसकी खुशी में हो रहा है। तो ऐसे जब हम विचार करेंगे, ऐसे तरीके से विचार करते हुए हम वर्क करेंगे, तो हम बहुत जल्दी जो है अपने अंदर से जुड़ जाएंगे, आंतरिक कनेक्शन से जुड़ जाएंगे, वास्तविक एनर्जी से जुड़ जाएंगे, वास्तविक ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। तब हमारे जीवन के अंदर वास्तविक मोटिवेशन होगा, वास्तविक जीवन होगा, उस जीवन का वास्तविक लक्ष्य होगा, जीवन को वास्तविक अर्थों में हम जी पाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम इस जीवन को जिए, इस तरीके से अगर हम अवेयरनेस को बढ़ाएं, इस तरीके से अगर हम अपने अहंकार को डिक्रीज करें, पुरुषार्थ को बढ़ाएं, हेल्पिंग नेचर हो, पहले तो खुद की हेल्प करें, फिर दूसरों की हेल्प करें, अपने विचारों पे काम करें कि विचार जो आया है क्यों आया है, किस लिए आया है, इस पर हमें ये फिजूल का विचार है क्या है, तो उस पर हमें विचार करना है। और धीरे धीरे करते करते ऐसे हम अवेयरनेस की सीढ़ियों पर चढ़ते जाना है। और हमारे अंदर ऐसे जैसे हम अवेयरनेस की सीढ़ियों पर चढ़ते जाएंगे, तो अंदर के जो चाकर हैं वो धीरे धीरे करके खोलते चले जाएंगे, और हम वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। और परमात्मा बड़ा खुश होगा, प्रकृति बड़ी खुश होगी, हम बड़े खुश होंगे। सबसे पहले तो हम खुश होंगे, वास्तविक आनंद मिलेगा, वास्तविक खुशी मिलेगी, और लगने लगेगा कि वास्तव में जितनी हमने जिंदगी जी ली नहीं कहूँगा, इसको काट ली, जीना तो अब सीखा है, जीना तो अब आया है। जब हम इस रास्ते पर चलने लगते हैं तो वास्तव में जीना आ जाता है, वास्तविक जीना उसको कहूँगा। आप भी कहेंगे, जब आप उस रास्ते पे चलेंगे तो आप कहेंगे कि वास्तविक जीना तो यही जीना है, और तो वैसे ही चला गया जीवन, कुछ नहीं किया। तो इस तरीके से हमें उस परमात्मा का पग पग पे, हर टाइम, हर क्षण, सांस सांस में उसका धन्यवाद देना है, और उसकी नियामतों को हमें थैंकफुल देना है, धन्यवाद देना है, थैंकफुल से भरे रहना है। तो वो परवरदिगार मुझसे कामिल हम पे जरूर दया कृपा बरसाएगा। तो एक टॉपिक की इसमें ये बात हुई, क्लियर हुआ, तो आगे फिर हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी जो बात चल रही थी अध्यात्म पे, कि किस तरीके से हमें अपने आप को स्पिरिचुअल बनाना है, किस तरीके से अपने आप को जानना है। वो जो पीछे वीडियो बनी है, उन वीडियो में बता दिया गया है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। इन प्रश्नों के उत्तर हमें ढूंढने हैं, तो किस प्रोसेस से होकर के हमें गुजरना पड़ेगा, किस विधि से होकर के हमें गुजरना पड़ेगा, किस साधना से होकर के हमें गुजरना पड़ेगा, वो कुछ चर्चाएं वहाँ पीछे वाली वीडियो में हो चुकी है। तो हम जो है इस प्रोसेस को ही आगे बढ़ा रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को जान सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को ग्रंथियों से मुक्त कर सकते हैं। तो इसी के बारे में अभी जो है चर्चा कर रहा हूँ। पीछे वाली वीडियो आप देख लीजिए, पूरी वीडियो एक दूसरे से कनेक्ट है। ये अलग अलग वीडियो बनाई गई है, वो इसलिए बनाई गई है क्योंकि एक बार में पूरे प्रोसेस को समझाना नहीं समझा पाते। तो ये जो वीडियो बनी है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। जहाँ से ये लंबी बहुत वीडियो है, बट इसको आपको देखना पूरा है। जब तक आप इसे पूरा नहीं देखेंगे, इसी कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी और आप अधूरा काम कर लेंगे। और हमने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है, इस वीडियो के माध्यम से, कि जितने भी निचोड़ है धार्मिक ग्रंथों का, जितने भी संतों का निचोड़ है,
जितना भी धर्म का निचोड़ है वो कुछ हद तक जो है हमने एक छोटी सी हमने शुरुआत की है, एक छोटी सी हमने कोशिश की है। आगे और वीडियो बनाते रहेंगे। जैसे जैसे आप लोगों के प्रश्न आएंगे, जैसे जैसे आप लोगों की जिज्ञासाएं उत्पन्न होंगी, वैसे वैसे हम और वीडियो बनाते रहेंगे और आपको हम भी उससे लाभान्वित होते रहेंगे और आपको भी हम उससे जो है लाभान्वित करते रहेंगे। तो इस तरीके से हम ये एक उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं, ये एक एम लेकर के चल रहे हैं कि हम जो है पुस्तकें नहीं पढ़ पाते काफ़ी लोग। पुस्तकों पढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया है और क्योंकि हर टाइम लोग मोबाइल में लगे रहते हैं। मोबाइल ही आज के टाइम का एक सोर्स है जिसके माध्यम से हम अपनी सूचना को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हमने मोबाइल का सहारा लिया कि जो चीज़ें पढ़ी गई है, जो चीज़ें जानी गई है, जहाँ तक चीज़ पढ़ी गई है, उन चीज़ों को हम आप लोगों तक पहुँचाएँ। और उसके पहुंचाने का माध्यम मोबाइल से अच्छा माध्यम तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि जितने भी आप चीज़ें पढ़ेंगे, आप किताबें पढ़ेंगे, किताबें आप पढ़ नहीं पा रहे, तो मोबाइल एक अच्छा साधन है। और उसको आप पूरा पढ़ेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आप कहीं बीच में छोड़ देंगे, क्योंकि वो किताब भी तब समझ में आती है, बुक्स भी तब समझ में आती है, ग्रंथ भी तब समझ में आते हैं, तब उनको पूरा पढ़ा जाएगा। तो एक रस जो देने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, और वीडियो भी बनेगी उनके माध्यम से, हम एक रस देने की कोशिश कर रहे हैं। बुक्स पढ़ करके आंतरिक जो भी आज तक जो भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ है, खुद का जो हम जो ध्यान लगाते हैं, ध्यान में जाते हैं 7-7 घंटे, 8-8 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे ऐसे ध्यान में जाते हैं, तो उस ध्यान के जो अनुभव है हम इसमें शेयर कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बनने वाली है, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। हो सकता है इस छोटी वीडियो के माध्यम से आपकी लाइफ के अंदर ब्यूटीफुल चेंज आ जाए। वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक विचार आपके जीवन को बदल सकता है। क्या पता आपको कौन सी बात समझ में आ जाए, क्या पता कौन सी आपको कहानी समझ में आ जाए, कौन सा सूत्र समझ में आ जाए, कौन सा उदाहरण आपको समझ में आ जाए और आपके मानस पटल पर वो छा जाए और आप उसके ऊपर चलने लगे और अपना जीवन निर्वाह करने लगे। तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी सुंदर हो जाए, हो सकता है आपकी ज़िंदगी के अंदर नाच पैदा हो जाए, हो सकता है आपकी ज़िंदगी के अंदर नृत्य पैदा हो जाए। अब बुद्ध की कहानी आप सभी ने सुनी होगी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक विचार ही आया वो पूरा जीवन बदल गया। जितने जितने साइंटिस्ट हैं, जितने संत हैं, जितने बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उन पे आप विचार कीजिए, उनके आप बायोग्राफी पढ़िए, उनसे परिचित होइए आप, तो आप जान पाएंगे कि ओनली वन आइडिया, एक आइडिया आया, एक विचार आया। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने बड़े बड़े संत हैं, इतने बड़े बड़े पता नहीं कौन कौन से एरिया के अंदर हम आगे चले गए, हम गेम के अंदर आगे चले गए, हम साइंटिस्ट बन गए। लेकिन जो महान लोग हैं, जो ऊंचाइयों पे है, जो टॉप पर है, उनसे आप बात कीजिए तो आपको एक ही बात निकल करके आएगी कि उनके जीवन में कोई ऐसा आइडिया आया, कोई ऐसा आइडिया देने वाला आया, कोई ऐसा विचार देने वाला आया और उस विचार ने उनका पूरा जीवन बदल दिया। बुद्ध की कहानी से आप लोग परिचित है, थोड़ा सा मैं आपको परिचित करवा देता हूँ ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। बुद्ध का नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ था और बुद्ध के जो पिताजी थे वो बहुत बड़े राजा थे। उससे पहले उनका नाम गौतम बुद्ध नहीं था, सिद्धार्थ नाम था। तो जैसे ही वो पैदा हुए तो संतों ने भविष्यवाणी की। संत जो लोग आए उन्होंने बताया कि ये जो बेटा है, ये बेटा आपका राजपाट नहीं करेगा। इसको जिस दिन अध्यात्म का ज्ञान हो गया, जिस दिन इसको ये पता चल गया कि ये जो जीवन है वो नश्वर है, क्षणभंगुर है, तो ये बच्चा जो है आपका सब कुछ छोड़ के संन्यास्त हो जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। उनके पिताजी को बड़ी चिंता हुई। चिंता उनके हृदय पर, मन पर, मानस पटल पर छा गई। तो उन्होंने सोचा कि कैसे मैं इस बच्चे को बचाऊं। कभी मेरा बच्चा सन्यासी हो गया तो फिर हम क्या करें? अगर ये सन्यास तो हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? इतना बड़ा साम्राज्य है, इतने बड़े साम्राज्य का मैं मालिक हूं, इतना बड़ा ओहदा है, इतना इज्जत मान और सम्मान है, ये किसको देंगे? एक ही बेटा है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए कि अध्यात्म को प्राप्त हो जाए, ये सन्यास्त हो जाए, तो फिर सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद का मालिक कौन होगा?
उनके पिता को ये चिंता दिन ब दिन खाई जा रही थी, सताई जा रही थी। तो उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि बुद्ध को पता ही नहीं चले कि जीवन नश्वर है, बुद्ध को पता ही ना चले कि मौत होती है, बुद्ध को पता ही ना चले बुढ़ापा होता है। ऐसी योजनाएं बनाई गई। बुद्ध को हमेशा ऐसा पता चले कि जीवन के अंदर यौवन ही यौवन है, जीवन के अंदर उत्साह ही उत्साह है, जीवन के अंदर उमंग ही उमंग है, जीवन के अंदर खुशियां ही खुशियां हैं। जब उसको इन बातों का पता नहीं चलेगा कि जीवन नश्वर है, जीवन भंगुर है, तो वो इस हमारे राज्य को छोड़ करके नहीं जाएगा और हम उसे राजा बना देंगे। ऐसे विचार उनके पिता के मन में चल रहे थे। काश हर राजा के, हर पिता के मन में चलते हैं, क्योंकि उनके पिता आध्यात्मिक पुरुष तो थे नहीं, बट बुद्ध ने जन्म ले लिया तो ले लिया, उनकी मौज। अब उन्होंने सारे इंतजाम किए, हर चीज से लबरेज किया, अपने बगीचे को, अपने महल को, कि वहां किसी बूढ़े इंसान को नहीं रखा गया, किसी बुजुर्ग इंसान को नहीं रखा गया। हमेशा जवान जवान लोगों के सामने रहते थे। बगीचे के अंदर हमेशा फूल खिले रहते थे, महकते रहते थे, और जो पत्ते गिर जाते थे तो ये हुक्म था राजा का कि जो पत्ते गिर गए उनको उठा लेना है। कोई भी पत्ता, कोई भी गिरा हुआ फूल, कोई भी गिरा हुआ पत्ता बुद्ध को नजर नहीं आना चाहिए। ऐसी उन्होंने रचना रचाई कि बुद्ध को किसी तरीके से उन चीजों का पता नहीं होना चाहिए। उस टाइम तक ये प्रोसेस चला। लोगों ने काफी सहयोग किया कि बुद्ध को ये पता ना चले कि मरना होता है, बुद्ध को ये पता ना चले कि जीवन संभंगुर है, बुद्ध को ये पता ना चले कि जीवन का कोई औचित्य नहीं है, बुद्ध को ये पता चले कि जीवन बड़ा रंगीन है, बड़ा उत्साह से भरा हुआ है, बड़ा यौवन से भरा हुआ है। ऐसा उसको पता चले, इसलिए ये सब चीजें, सब रचनाएं की गई। पर टाइम का कुछ समय कुछ और ही मंजूर था। बुद्ध अपने सारथी के साथ जा रहे थे, सारथी के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी को देखा जो कि बिल्कुल अपने कमर को झुका करके चल रहा था। तो बुद्ध ने पूछा अपने सारथी से कि ये सारथी, इसको क्या हो गया है? उन्होंने कहा, अब वो सच बताना नहीं चाह रहे थे और झूठ बोलना भी नहीं चाह रहे थे। सच अगर बताएं तो राजा का हुक्म था कि उसको फांसी की सजा दी जाएगी। तो अब करें क्या? तो उन्होंने बताया कि महात्मा जी, सिद्धार्थ जी, राजा जी, जो भी कहा कि हुक्म तो नहीं है पर बताना पड़ेगा, ये आदमी बुजुर्ग हो गया है तब ये ऐसा चल रहा है, ये आदमी बीमार है तब ये ऐसा चल रहा है। बुद्ध ने कहा, आदमी बीमार भी होता है, आदमी बूढ़ा भी होता है। उन्होंने कहा, हाँ, आदमी बीमार भी होता है, आदमी बूढ़ा भी होता है। बुद्ध ने कहा, हम भी होंगे? उन्होंने कहा, जी आप भी होंगे राजा साहब, आप भी बूढ़े होंगे, आप भी बीमार हो सकते हैं, बूढ़े तो होंगे ही होंगे। तो उनके मन में फिर प्रश्न उठ गए कि बूढ़े होंगे, बीमार होंगे। तो उनका मन टूट गया, थोड़ा सा मन टूट गया उनका राज्य से। लेकिन फिर भी वो आगे चल पड़े। आगे जाकर के क्या देखते हैं कि अर्थी को लेकर के लोग जा रहे थे। तो बुद्ध ने पूछा कि ये आदमी ऐसे क्यों लेटा है, इसको ऐसा क्या हो गया है जो इस तरीके से ये लेटा है? तो फिर सारथी ने कहा, भगवान हुक्म तो नहीं है पर आपको बता रहे हैं, इस आदमी की मौत हो गई। ये आदमी इस दुनिया से रुखसत हो गया है, इस दुनिया से चल बसा है, चला गया है। बुद्ध ने कहा, अच्छा ऐसा भी होता है कि दुनिया से आदमी जाता भी है?
सारथी ने कहा, जी भगवान, इस दुनिया से आदमी जाता भी है, जो भी आया है इस दुनिया से जाएगा। ये दुनिया नश्वर है, ईश्वर मंगूर है। कुछ टाइम के लिए हम यहाँ पर एक किराएदार की तरह आए हैं और कुछ टाइम बिता करके, जितना समय उस परवरदिगार ने, मुर्शिद कामिल ने दिया है, उतना समय बिता करके हम यहाँ से चले जाएंगे। बुद्ध के दिमाग में घंटी बज गई कि अरे ऐसा भी होता है। तब बुद्ध ने कहा, अगर ऐसा होता है तो जिस स्थिति में वो थे, जो उनके पास पहनने को था, जो उनके हाथ में कमंडल था, जो भी चीजें उनके पास थी, उसी को लेकर के वो चल दिए। तो सारथी ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, जब तक मैं ये नहीं जान लूंगा कि मैं कौन हूं, जब तक मैं ये नहीं जान लूंगा कि मुझे कहाँ जाना है, जब तक मैं ये नहीं जान लूंगा कि मैं कहां से आया हूं, तब तक मैं वापस लौट करके आने वाला नहीं। सारथी ने कहा, फिर राज्य का क्या होगा? राज्य का क्या होगा? राज्य शरणभंगुर है। आज पिताजी के पास है, कल मेरे पास है, मरना ही है, फिर मुझे मरना है, फिर किसी और के पास होगा, फिर किसी और के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास होगा। उस टाइम बुद्ध शादीशुदा थे, एक छोटे से बच्चे को और पत्नी को छोड़ करके निकल गए, वापस घर की तरफ मुड़ करके कभी नहीं देखा। फिर 12 साल के बाद जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब उन्होंने जान लिया कि मैं कौन हूँ, जब उन्होंने जान लिया कि मैं कहाँ से आया हूँ, जब उन्होंने जान लिया कि मुझे कहाँ जाना है, तो वो वापस लौट करके अपने घर आए। यानी कि कहने का जो भाव है, कहने का जो अभिप्राय है, वो ये है कि एक वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक विचार ने उसके जीवन को बदल दिया। महात्मा बुद्ध, जो लोगों ने बोला, लोगों ने पहले उनको बुद्धू बोला, बुद्ध नहीं थे, बुद्धू। ये सब कुछ राजपाट छोड़कर, इतना कुछ साम्राज्य बड़ा छोड़ करके संन्यास्त हो गए, ये बुद्धू हैं। तो बुद्धू से फिर वो बुद्ध हुए। इस दुनिया में सभी बुद्धू से बुद्ध हुआ करते हैं। पहले लोग उन्हें पागल कहते हैं कि ये तो पागल है, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है। जब लोग कहन बदकार ते रोड़ा मुख जानता है कि जब लोग लक्षण लगाने लग जाए, जब लोग गलत बोलने लग जाए, तो उसका मतलब वो किसी न किसी आध्यात्मिक रास्ते पे है। तो इस तरीके से बुद्ध को लानतें पड़ी, उस तरीके से उनका जीवन रहा। लेकिन उन्होंने अपने पथ को नहीं छोड़ा, जब तक उन्होंने अपने आप को जान नहीं लिया। और उसके बाद में भी उन्होंने राजपाट नहीं किया। जानने के बाद में सब कुछ उन्होंने देख लिया, तो फिर वो और सन्यासियों को समझाने लगे जीवन की राह को, कि जीवन का क्या मतलब है, क्या रहस्य है। तो ये देखिए कि किस तरीके से एक आइडिया, एक विचार हमारे जीवन को बिल्कुल चेंज कर देता है। ऐसे ही आप किसी की गाथा पढ़ लीजिए, किसी की कहानी पढ़ लीजिए, किसी की ऑटोबायोग्राफी उठा करके देख लीजिए, तो ऐसे ही जीवन बदलता है। ऐसे ही लोग टोपे जाया करते हैं। वो भले कोई भी रास्ता है, कोई भी विषय है, तो उसमें इस तरीके से ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा जो विषय था, उसी को पर लौट करके फिर आ रहे हैं। बीच बीच में छोटी छोटी बातें बतानी पड़ती है, क्योंकि जब ये चीज़ें जुड़ती हैं, तो मैंने बोला कि को क्या पता कौन सा विचार समझ में आ जाए, कौन सा आइडिया समझ में आ जाए, कौन सा एग्जाम्पल समझ में आ जाए, कौन सी कहानी समझ में आ जाए और हमारे जीवन की कहानी बदल जाए। इसी बात को सोच करके, इसी विचार को सोच करके, ऐसी बातें जो भी ख्याल में आ जाया करती है, वो बता दिया करते हैं। तो फिर किस तरीके से हमें इन चीज़ों से मुक्त होना है? पहले जान लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ग्रंथियां हैं। कि जानेंगे कैसे कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम स्वस्थ कैसे रहें, मानसिक रूप से हम स्वस्थ कैसे रहें, आध्यात्मिक रूप से हम स्वस्थ कैसे रहें, सामाजिक रूप से हम स्वस्थ कैसे रहें। हमारा ओवरऑल जो रिचनेस है, ओवरऑल जो हेल्दी है, हमारा हेल्दीनेस है, वो हमारा हेल्दी, हमारा माइंड कैसे हो, हमारी सोल हेल्दी कैसे हो, हर चीज़ हमारी हेल्दी कैसे हो, उसी पे विचार है। तो हमारे शरीर के अंदर ग्रंथियां हैं। किसी ने कुछ कह दिया, अनाप शनाप बोल दिया, गुस्सा हम पे कर दिया, और हम गुस्सा उस टाइम नहीं हो पाए, हम उसका जो करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए। दबाव के कारण, परिवार के दबाव के कारण, बॉस के दबाव के कारण, समाज के दबाव के कारण वो चीज़ हम नहीं कर पाए, वो चीज़ हम नहीं कह पाए, तो क्या कहाँ जाएगी? विचार कीजिए, वो चीज़ कहाँ जाएगी? आपके शरीर के अंदर जो केमिकल उत्पन्न हुआ है, किसने आपके ऊपर गुस्सा किया और आपको गुस्सा आया और आपने भी गुस्सा किया,
और उससे जो केमिकल उत्पन्न हुआ वो कहाँ जाने वाला है? वो कहीं नहीं जाने वाला। आपको मैं आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक और साइंटिफिक रूप से समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। वो जो केमिकल है वो कहीं नहीं जाने वाला, वो केमिकल आपके शरीर के अंदर रहने वाला है। और जब वो केमिकल आपके शरीर के अंदर रहने वाला है तो वो केमिकल ग्रंथियां बनाने वाला है, और ऐसी ऐसी ग्रंथियां बनाने वाला है कि तरह तरह की बीमारियों से आप ग्रसित हो जाएंगे। आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाएंगे, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाएंगे। अध्यात्म का रास्ता तो बहुत दूर की बात हो जाती है कि जब तक हम ऐसी ग्रंथियों से मुक्त नहीं होंगे और हम अध्यात्म के रास्ते पर चल पा रहे तो हम नहीं चल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ऐसी ग्रंथियों से मुक्त होना है, क्योंकि कोई भी चीज है, कोई भी केमिकल हमारे शरीर के अंदर बना है, हमारे इमोशन के कारण बना है, वो कहीं नहीं जाने वाला, शरीर के अंदर ही रहने वाला है और शरीर को पथभ्रष्ट करने वाला है, शरीर को खराब करने वाला है, शरीर को नष्ट करने वाला है। तो उससे हमें बचना है। इसकी दो रास्ते हैं जिसमें हम इसे अच्छे तरीके से बच सकते हैं और अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। अगर हम आध्यात्मिक रास्ते पे भी नहीं जाना चाहते, अध्यात्म को भी नहीं जानना चाहते, लेकिन हम अपनी लाइफ को भी ठीक बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को ही ठीक बनाना चाहते हैं, तो भी हमें उन चीजों को करना चाहिए। एक तो कि जो ग्रंथियां हैं, जो बनती हैं ग्रंथियां, वो बने ही ना, एक तो ये तरीका है। दूसरा कि जो ग्रंथियां बन गई उनको बाहर कैसे निकालें, दो चीजें जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये दो प्रयोग नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये जो दोनों प्रयोग है आपको बिल्कुल रिलैक्स करने वाले हैं, बिल्कुल शांत करने वाले हैं, और आप बिल्कुल आनंद में रहेंगे, खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो सबसे पहले कि जो ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर बन गई है, आप कहेंगे जो बन चुकी है उनका क्या करें? ग्रंथियां बन चुकी है, क्योंकि कितने टाइम से हम जन्मों जन्मों की अगर बात भी तुम भी नहीं मानते हो, तुम इस जन्म की बात भी अगर मानते हो, तो इस जन्म के अंदर भी कितने वैर और विरोध हमारे रहे हैं। कितनी बार हम गुस्सा होना चाहे और हमने गुस्सा नहीं किया है, कितनी बार हमें ईर्ष्या हुई है, और कितनी बार हमने लोगों का बुरा चाहा है लेकिन हम वो कर नहीं पाए हैं। तो वो ग्रंथियां बनी हैं, वो केमिकल बने हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर इंबैलेंस हुए हैं, वो तो हो गए। तो वो कैसे निकले बाहर, इसके लिए आपको प्रयोग करना है। एक शांत माहौल में अपने आप को ले जाना है, चले जाना है। एक कमरा आपने देख लेना है जहां आसपास कम लोग हों, वहां आपने कमरा बंद कर लेना है। कमरा बंद करके शांत मन से बैठ जाना है। अपनी पद को, प्रतिष्ठा को, मान को, सम्मान को भूल जाना है। मैं कौन हूं, क्या हूं, कौन सा मेरा ओहदा है। भले ही आप कुछ भी हैं, भले ही आप मजदूर हैं, भले ही आप IAS ऑफिसर हैं, भले ही आप राजनीतिज्ञ हैं, भले ही आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी है, उस चीज को, उस ओहदे को भूल जाइए और बिल्कुल अपने आप को शांत कर लीजिए। बिल्कुल शांत, सब कुछ भूल जाइए कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, और अपने साथ अपने आप को महसूस कीजिए। जब आप अब ऐसा महसूस करेंगे तो तीन चीजें हो सकती है। या तो आप बहुत तेज से रोएंगे, या आप बहुत तेजी से नाचेंगे, या आप बहुत तेजी से हंसेंगे। ये तीन चीजें स्वाभाविक होगी। 90% लोगों में ऑटोमेटिक ये चीजें हो जाती है, क्योंकि जब ये तीन चीजें होगी तो उससे क्या होगा? अगर नहीं भी हो पा रहे इन तीन चीजों में से, नाचना, हंसना या रोना, अगर इन तीन चीजों में से कुछ नहीं हो पा रहा तो आपको ऑटोमेटिक इन तीन चीजों में से कोई चीज करना शुरू कर देना है। तो एक बार आपने शुरू कर दिया तो फिर रुकने वाली नहीं है। और जब तक ये हो, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा भी हो सकती है, 1 घंटा भी हो सकती है, इसको होने दीजिए, इसको होने दीजिए। इससे क्या होगा? आपके अंदर जो कॉम्प्लेक्स है, आपके अंदर जो पुरानी ग्रंथियां जो बन चुकी है, वो ग्रंथियां तिरोहित हो जाएगी, डिस्पीयर हो जाएगी, आपकी बॉडी से चली जाएगी और आप बिल्कुल रिलैक्स और शांत हो जाएंगे। ऐसा एक बार करने से नहीं होगा, ऐसा आप महीने में एक बार जरूर कीजिए, महीने में एक बार जरूर कीजिए, ताकि जो पुरानी ग्रंथियां जाने अनजाने में बन गई है, उन ग्रंथियों को बाहर निकाला जा सके।
और जब आपका पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाएगा, पूरा माइंड रिलैक्स हो जाएगा, तब आप बिल्कुल शांत हो, बिल्कुल शांत महसूस करेंगे। इवन जो बीमारी आपको होने वाली थी वो भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो ग्रंथियां निकल गई। मानो कि उन ग्रंथियों से कैंसर बनने वाला था और वो ग्रंथियां बाहर निकल गई, तो आप कैंसर से आपकी मुक्ति हो जाएगी। आपको कोई और डिजीज होने वाली थी, वो ग्रंथियां बाहर निकल गई, तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। तो ये तो बात हुई कि जो ग्रंथियां बन चुकी हैं उनको हमारी बॉडी से कैसे निकालना है। अब जो नई ग्रंथियां बने ही ना, हमारे ऊपर किसके इफेक्ट हो ही ना, क्योंकि ग्रंथियां बनेगी तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी, हमारा माइंड इम्बैलेंस होगा, बॉडी इम्बैलेंस होगा, ब्रेन इम्बैलेंस होगा, तो फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हम मानसिक रूप से हेल्दी नहीं रह पाएंगे, आध्यात्मिक रूप से हेल्दी नहीं रह पाएंगे। तो जो विचार आए या नई ग्रंथियां बने ना, उसके लिए हमें क्या करना है। मानिए आपको एक एग्जाम्पल देकर के समझाता हूँ। मानिए आपके बॉस ने आपको उल्टा सीधा बोला, गाली गलौज किया, आपके पिताजी ने या बॉस ने, किसी ने भी, लेकिन आप उनके सामने बोल नहीं पा रहे, अपनी ग्रंथियों को बाहर नहीं निकाल पा रहे, अपनी भावनाओं को बाहर नहीं निकाल पा रहे, वो जो उन्होंने कहा वो आप नहीं कह पा रहे, आपके मन के अंदर उबाल उठ रहे हैं, आपके मन के अंदर अग्नि जली हुई है, लेकिन आप उसे बाहर नहीं निकाल पा रहे, तो वो आपके बॉडी को इम्बैलेंस करेगी, आपके माइंड को इम्बैलेंस करेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है। उसके लिए माने आप बैठे हैं, तो अपने पाँव को बिल्कुल खिंचाव के साथ खींच लीजिए, पाँव को बिल्कुल खिंचाव के साथ खींच लीजिए, या हाथ को बिल्कुल खिंचाव के साथ बंद कर लीजिए, और 1 मिनट के बाद उसको हल्का सा छोड़ दीजिए, फिर उसको टाइट कर लीजिए, और विचार कीजिए कि जो एनर्जी आई है, जो गुस्सा आप उस पर उड़ेलने वाले थे, जो उसको कहने वाले थे, जो गाली गलौज करने वाले थे, जो ईर्ष्या नफरत करने वाले थे, वो सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा पाँव की कुंडलियों में आ गई है या हाथ में आ गई है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो जो ग्रंथि बनने वाली थी वो नहीं बनेगी, जो केमिकल बनने वाला था वो नहीं बनेगा, वो रिलीज हो जाएगा, आपकी बॉडी से निकल जाएगा, चला जाएगा। जब वो केमिकल आपकी बॉडी से निकल जाएगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन एक चीज का और भी ध्यान रखना है, अगर उस चीज को जहां पे गड़बड़ है, दिक्कत है, मानो पेट में दिक्कत रहती है, गर्दन में दिक्कत रहती है, पीठ में दिक्कत रहती है, या जहां भी आपको दिक्कत महसूस करती है, उस अंग को संकुचित कीजिए उस टाइम।